नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही शानदार 9000 पोस्ट पे वैकेंसी है सीआरपीएफ कांस्टेबल की। उस वैकेंसी के बारे में मैं आपको 5 से 7 मिनट में पूरी डिटेल उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हमारे साथ बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम इस वैकेंसी के बारे में किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अप्लाई डेट क्या थी, लास्ट डेट क्या है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इसकी फॉर्म फीस क्या होगी, हर चीज़ के बारे में 5 से 7 मिनट में आपको पूरी जानकारी हम अवेलेबल करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल 2023। ठीक है दोस्तों, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 9212 पोस्ट है। इनमें से मेल के लिए आपको 9105 पोस्टें दी गई है और फीमेल के लिए 107 अर्थात 107 पोस्ट फीमेल के लिए है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कुक की। अगर आप कुक के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 2475 पोस्टें मिलेगी। ठीक है साथियों, 2475 पोस्टों में आपका सिलेक्शन होगा। उसमें अगर ड्राइवर की अपन बात करते हैं, ड्राइवर के लिए 2372 पोस्टें हैं। ठीक है साथियों, ड्राइवर के लिए वही साथी आवेदन करें जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी कौन सा, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है साथियों, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिगुलर, अर्थात जो बिगुल बजाने वाले होते हैं, आपने देखे होंगे टीवी वगैरह में जो बिगुल बजाते हैं। अगर उसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 1360 पोस्टें मिलती है, इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वीपर, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 824 पोस्ट है। ठीक है साथियों, मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए, कौन सी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोटर मैकेनिक की। मोटर मैकेनिक के लिए आपको 544 पोस्टें मिलेगी। इसमें आपको आईटीआई होना आवश्यक है, अर्थात आपने 10वीं के बाद आईटीआई की हुई हो या 12वीं के बाद की हुई हो। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए, और अगर आप मोटर मैकेनिक के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आईटीआई होना भी जरूरी है। ठीक है साथियों, तो वीडियो को बनाए स्किप किए आगे बढ़ते हैं। अगर आप धोबी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 406 पोस्टें मिलती है, अर्थात आपको 406 पोस्ट में से आवेदन करना है। नेक्स्ट है बार्बर के लिए 304 पोस्टें हैं, टेलर के लिए 242 है, ब्रास बैंड के लिए 172 है, मोची के लिए 151 है, कारपेंटर के लिए 139 है, माली के लिए 92 और पाइप बैंड के लिए 51। तो ये अपने पोस्ट की बात की थी। हम अपन रियल बात पर आते हैं। ये तो कौन सी पोस्ट थी और कितनी पोस्ट थी ये अपन ने चर्चा कर ली। अपन सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसकी फॉर्म फीस क्या होगी। तो फॉर्म फीस निःशुल्क है। मैं बताऊंगा किन के लिए निःशुल्क है, किनको मिनिमम शुल्क देना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई डेट की। जी हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक भी इसका फॉर्म नहीं भरा है, आप 12वीं पास हैं और अगर आपने अभी तक भी इसका फॉर्म नहीं भरा है तो बिना देरी किए आज ही जाकर के ई-मित्र पे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसके फॉर्म 27 मार्च 2023 से भरना प्रारंभ हो गए थे। कब से? 27 मार्च 2023 से प्रारंभ हो गए थे, और 25 अप्रैल लास्ट डेट है, जो कि अब 10-12 दिन बाद आने वाली। तो बिना एक दिन की देरी किए आज ही जाएं और अपने नजदीकी मित्र पे इसका फॉर्म भर के आएं और अपनी तैयारी को सुनियोजित करें। ठीक है साथियों, ये थी इसकी लास्ट डेट 28 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट है। इसकी डेट बढ़ने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर आयु की अपन बात करें तो इसमें अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 21 से 27 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। ठीक है, 21 to 27 ईयर्स ओल्ड, अर्थात आपको 27 से कम उम्र के अगर आप हैं तो आप किसके लिए, ड्राइवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अदर आप पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 18 से 23 अर्थात 23 वर्ष का होना अनिवार्य है अदर पोस्ट के लिए। ये आपको एज दी गई। इसमें से यदि अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और यदि आप एसटी या एससी से हैं तो आपको 5 वर्ष तक की उम्र में छूट दी जाएगी। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप एससी या एसटी से हैं और आप इनसे 5 वर्ष अधिक भी हैं तो भी आप इसमें सिलेक्शन के लिए योग्य हैं। ठीक है साथियों, तो ये थी अपनी आयु, ये अप्लाई डेट, लास्ट डेट। अब अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जी हाँ साथियों, अब अगर आपने आवेदन तो कर दिया लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं इसमें 5 स्टेप होगी। कितनी स्टेप होगी? 5 स्टेप होगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन रिटन एग्जाम। सबसे पहले क्या होगा साथियों, रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस की मैं चर्चा करता हूं। उसमें होंगे 100 क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, आपने बिल्कुल सही सुना, और 1/4 होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ लेना है। आपने अन्य भी तैयारी की होगी, उसमें जो पढ़ा हुआ है लगभग उससे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, और 25 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के आएंगे। अर्थात अगर आप हिंदी में इंटरेस्टेड है तो आप हिंदी से अटेंड कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। तो इसका ये सिलेबस है, टोटल 25-25 करके 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के ये इसकी रिटर्न एग्जाम की पूरी प्रक्रिया होगी। अगर आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, साथ ही रिटर्न अगर एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, अगर आपने जैसे किसी मोची की पोस्ट पर, अब आपको पता है मोची की पोस्ट के लिए बहुत ही कम लड़के आवेदन करते हैं। अगर आपने मोची के लिए आवेदन किया है, अगर आपके मिनिमम मार्क्स में आए हुए हैं तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जैसे ही रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब मैं अपन फिजिकल की बात करते हैं। अगर फिजिकल में आप 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, यहाँ पर अपन ने फिजिकल के बारे में हल्की सी चर्चा की हुई है, ठीक है। इसमें फिर आपको पूरा समझा दूंगा कि अगर इधर मेल की है इधर फीमेल की है, ठीक है। अगर मेल के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी जो लंबाई है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अर्थात 170 सेंटीमीटर आप होने चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 157 ये आपकी लंबाई होना चाहिए। इसमें भी अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 7 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। जी हाँ साथियों, 7 सेंटीमीटर अगर आपकी कम भी है तो भी चलती है। अर्थात जैसे कि आप मेल हैं और आप एसटी में तो आपकी 162 अगर है तो भी आप वैलिड है। आप महिला में हैं और अगर आप एसटी से तो आपकी 150 है, अर्थात 150 सेंटीमीटर है तो भी आप वैलिड है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी। चेस्ट की अपन बात करते हैं तो चेस्ट इसमें 80+5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 80 सेंटीमीटर तो आपको पूरा सीना होना ही चाहिए और उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुल आना भी आना चाहिए। क्योंकि फुल आने का इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको कोई इंटरनल डिजीज तो नहीं है, आप अच्छे से सीना फुला तो पाते ना, तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर आपका सीना फुलवाया जाता है। उसके बाद अपन रेस की बात कर लेते हैं। तो रेस बहुत ईजी है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रकार से थोड़ी स्पीडली वॉकिंग है। पुरुषों को 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर और 600 मीटर आपको रनिंग करवाई जाएगी। बहुत आसान रनिंग है, कुछ भी नहीं है। और महिलाओं को 12 मिनट दी जाएंगी, रनिंग वही है। तो आप चलते आराम से, अगर आप पैदल भी चलेंगे थोड़ी स्पीडली तो आराम से 1600 मीटर 10 मिनट में कंप्लीट कर जाएंगे। तो बहुत इजी प्रोसेस है ये, ठीक है साथियों। तो ये फिजिकल हो गया, लगभग इतनी सी चेस्ट सभी का होता भी है। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं कि अगर आपने फिजिकल भी दे लिया, आप 170 सेंटीमीटर के भी हैं, आपका रिटर्न एग्जाम भी क्लियर हो गया, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? तो आपका नेक्स्ट होगा ट्रेड टेस्ट। अब आप ट्रेड टेस्ट से क्या समझे? मैंने आपको पहले बताया, आपने टेलर के लिए आवेदन कर दिया। अब आपको टेलर का काम तो आता है ना, सिलाई आती है ना, आपको अच्छी सब प्रकार की आप वर्दी सिल लेते हैं ना। अगर आपने मोची के लिए आवेदन किया तो मोची का काम आना चाहिए, मोटर मैकेनिक के लिए आवेदन किया है तो मोटर मैकेनिक का काम आना चाहिए। तो वह आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें आपको बताना होगा कि हाँ मैंने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है मैं उसकी योग्यता रखता हूँ, उसकी नॉलेज रखता हूँ और बहुत कुशलता से वह कार्य कर सकता हूँ, ठीक है साथियों। तो ये था अपना ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट आपको आता भी होगा क्योंकि अगर आप बार्बर के लिए आवेदन करें तो जाहिर सी बात है आपको बार्बर काम आता होगा। या फिर अगर आप किसी भी, जैसे कि अगर आपने कर दिया कारपेंटर या फिर पाइप बेंड का कर दिया, अब आपको बजाना तो आता है ना, आप धुन तो अच्छी निकाल लेते ना, वो अलग बात है, आपको वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन इससे पहले भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना ट्रेड टेस्ट। उसके बाद होगा आपका डीवी। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अर्थात आपने अगर मोटर मैकेनिक के लिए आवेदन तो कर दिया, पता चले आपके पास तो आईटीआई की डिग्री नहीं है, तो उस स्थिति में आप अयोग्य हो जाएंगे, आप अपात्र हो जाएंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि जो डिटेल आपने फिल की थी, अर्थात आप उस एज लिमिट में तो है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करवा ली जाएगी। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको मेडिकल ले लिया जाएगा। मेडिकल आपको पता है, कोई इंटरनल डिजीज, कोई चेकअप जो होता है मेडिकल, वो सारी चीजें होती है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती लगभग मेडिकल में, ठीक है साथियों। ये 5 चरणों में अपनी प्रोसेस गुजरी थी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फीस की। आप आवेदन करने के लिए अगर आप जनरल से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, मिनिमम फीस अर्थात मात्र 100 रुपए, बिल्कुल भी फीस नहीं है, नाम मात्र की फीस है 100 रुपए। और इसमें भी अगर आप एसटी और एससी से तो आपको तो कुछ देना ही नहीं, आपका तो बिल्कुल फ्री आवेदन है। कितना अच्छा अवसर है, और पोस्टें भी बहुत अच्छी है, लगभग 9000 पोस्टें हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है, आवेदन जरूर करना है। इससे आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं रीजनिंग या मैथ कम आती तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ज्यादा लेवल की नहीं आएगी, ठीक है साथियों। तो ये थी अपनी फीस। उसके बाद अपन बात करते हैं सर हमने फॉर्म भर दिया, इसका एग्जाम कब होगा? तो ज्यादा समय नहीं है आपके पास, इधर देख लीजिए आप, एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके 20 जून को, ठीक है। ये अप्रैल निकला, अप्रैल चल रहा है, मई पूरा है और जून में आसानी से आप 20 जून को आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और एग्जाम डेट है आपकी 1 से 13 जुलाई 2023 तक, ठीक है। अर्थात जैसे जुलाई का महीना आएगा 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम, 13 जुलाई तक एग्जाम चलेंगे। तो आसानी से आप एग्जाम दे लेंगे और एग्जाम देने के बाद में जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो प्रोसेस गुजर जाएगी। तो बहुत इजी प्रोसेस है, हमने कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। और इसी प्रकार की और अधिक जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, जो कम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियो होती है, न्यू वैकेंसीज होती है, वो सभी प्रकार की जानकारियां आपको इस हमारे
चैनल पे मिल जाएगी। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस प्रकार की जितनी भी वीडियो की हम आपको बहुत शानदार और कम से कम समय में उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक और वीडियो के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू साथियों।